अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते ना राधिका, तब तक मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करोगी तुम। अब चुपचाप नाश्ता करो। हमारा विश्वास करो नियति, हमने खुद देखा था मुन्ना तुमसे मिलने के लिए घर से बाहर निकला भी था, पर पता नहीं कैसे अचानक से गोलू उस पते पर पहुंच गया। मुझे तो लगता है ये सब कुछ ना उस राधिका की वजह से हो रहा है। श्री राधिका जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, तब सब किसी न किसी मुसीबत से लड़ रहे हैं। तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ उस राधिका, उस गोलमुखी की वजह से हो रहा है। देखो देखो नियति, हाँ एक बात सच बताना, तुमने गोलू के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, गोलू की कोई गलती नहीं है सब में। अगर हमारी वजह से गोलू को कुछ हो गया ना नियति, तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। जी, हम आपको कातिल या खूनी लगते हैं? हम भला गोलू को कुछ क्यों ही करेंगे? हम तो आपकी बेटी को भी नहीं कुछ करने वाले थे, हम तो बस उनसे बात करना चाहते थे। लेकिन जो आपने हमें धोखा दिया है ना, उसकी सजा किसी न किसी को तो भुगतनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज हमारे बेटे को कुछ मत करना नहीं है। हमें बस एक मौका और दो, हमारा विश्वास करो, हम मुन्ना को समझाएंगे, हम उसे तुमसे मिलने के लिए अकेले भेजेंगे। फिर तुम्हें जो भी कुछ उससे जानना पूछना है तुम मुझसे पूछ लेना। हमारा विश्वास करो नियति, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ उस राधिका की वजह से हो रहा है। आज जो तुम इस हाल में हो ना, सिर्फ और सिर्फ उस राधिका की वजह से हो, और ये बात हम साबित करके रहेंगे। माँ, कविता, जल्दी आओ, गोलू आ गया है। चाहिए जाके अपने गोलू की हालत देख लीजिए। गोलू, ये सब क्या हो गया? गोलू जी, आप ठीक है ना? इसे चोट कैसे लगी? ये आपको कहाँ मिला? भैया, मैं और जग्गू बाजार जा रहे थे, तो इसके फोन से किसी आदमी का फोन आया और उसने कहा कि ये गोदाम के बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। तो मैं और जग्गू गए और गोलू को वहां से सीधा हॉस्पिटल लेकर गए, और वहां डॉक्टर ने बताया कि टेंशन की कोई बात नहीं, पर सर पे चोट लगी है। गोलू भैया, आप गोडाउन गए क्यों? मैंने तो आपको संस्था का एड्रेस दिया था ना। दिव्यम, मैं तो वो संस्था के एड्रेस पर ही गया था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वहाँ कोई संस्था दिख ही नहीं रही थी। वहाँ पे सिर्फ वो गोडाउन था।
गोलू जी, आप बेहोश कैसे हुए और आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं कली, मैं वो संस्था का एड्रेस पूछने निकला था तो अचानक से मेरे पैर में कहीं से कोई रस्सी आ गई और मैं लड़खड़ा कर एक पत्थर से जा टकराया, वहीं बेहोश हो गया। लेकिन आप सब लोग चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसीलिए सुबह से मेरा जी इतना घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। सुजाता, देखा तुमने, मैंने कहा था ना। बेटा, मैं अभी तेरी नजर उतार देती हूँ बेटा। ये लो तुम। मेरा बच्चा, मैं अभी जाती हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है माँ जी। दिव्यम को भेज दीजिए बताई हुई जगह पर, और हम वादा करते हैं कि हम सिर्फ उससे बात करेंगे। एक खरोच तक नहीं आने देंगे आपके बेटे को। लेकिन अगर आपने नहीं भेजा तो हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। राधिका कली, तुम इस घर की बहुएं हो, घर की लक्ष्मी हो। इन गहनों पर कच्चा दूध छिड़ककर हाथ लगाकर आशीर्वाद दो ताकि घर की लक्ष्मी खुश रहे। मम्मी जी, हम भी तो बहुएं हैं ना, तो हम भी हाथ लगा देते। सास जी, आप ना पुरानी लक्ष्मी है। अब कोई पुराने जमाने के गहने थोड़ी ना पहनता है, तो फिर पुरानी लक्ष्मी को खुश करके क्या मतलब? हम आज की नई लक्ष्मियां हैं, तो ये काम हमें ही करने दीजिए। नई लक्ष्मी जी ने अपनी शक्ल देखी है क्या? कविता, तीज त्योहार वाले दिन झगड़ा करना जरूरी है क्या? चुप खड़ी रहो। कली, राधिका, रस्म पूरी करो। जी। भैया, भाभी को दे दीजिए। सही कहते हैं पापा, ये इंसान दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब इनकी खुशियां बहुत जल्द मातम में बदलूंगी मैं। मुझे जाना ही होगा। राधिका, सबको प्रसाद दे दो। जी दादी। नियति कहाँ है? नियति की चप्पल तो यहीं पर है, तो फिर वो कहाँ चली गई? बाबा,
आपने बुलाया? हाँ, लगता है तुम वहां बदला लेने नहीं, घर बसाने गई हो। नहीं बाबा, मैं अपने मकसद से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। कल सुजाता अपने बेटे को मुझसे अकेले में मिलने के लिए भेजेगी और मैं वहां उस दिव्यम को तड़पा तड़पा के मारूंगी। लेकिन उसे मार कर क्या तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा? मतलब? नागपुरान? ये नागपुरान आपके पास कैसे? ये तो परसों पहले पाताल लोक में दफन हो चुका था ना? नहीं, इसे कुछ इंसानों ने छुपा दिया था, लेकिन मैंने अपनी तपस्या से इसे हासिल कर लिया। इसमें लिखा है, अगर किसी नाग को इंसान ने मारा तो उसे पुनः जीवित किया जा सकता है। क्या? मतलब मेरा विश्व पुनः जीवित हो सकता है? कैसे बाबा? वो कैसे आ सकता है? आ सकता है भाभी। बिना पटाखों के भी ना दिवाली में बहुत मजा आ सकता है, और बिना शोर के भी ना दिवाली अच्छे से मनाई जा सकती है। त्योहार का लुत्फ उठाया जा सकता है। नहीं देवरानी जी, जब तक दिवाली में धूम धड़ाके की, पटाखों की, बूम बाम की आवाज नहीं आती ना, तब तक दिवाली में मजा नहीं आता। थोड़े पटाखे ले आते हैं ना। नहीं भाभी, पटाखों के शोर और धुएं से ना पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, और हम तो बड़े हैं ना, हमें छोटों को समझाना चाहिए कि ऐसे पर्यावरण को दूषित ना करें। अच्छा ठीक है, अगर आपका इतना ही मन है तो शगुन करने के लिए कुछ फुलझड़ी और अनार ले आइएगा, पर उससे ज्यादा नहीं प्लीज। राधिका ठीक कह रही है। कुछ ना से कुछ तो सही। चलिए गोलू जी, फुलझड़ी ले आते हैं जाके। चलो सुजाता, कविता, मुझे तुमसे बात करनी। वैसे बचपन में ना मुझे भी पटाखों का बहुत शौक था, लेकिन जब से ऐसी पटाखा बीवी मिली है, मेरे तो सारे शौक पूरे हो गए हैं। दिव्यम जी, कैसी बातें करते हैं आप? सच ही बोलता हूँ बस। वैसे एक बात कहें, तुम तो मेरी जान हो, एक क्या 100 बातें बोलो। खैर, आप बोल रहे हैं तो हमें सुन के अच्छा तो लग रहा है। वैसे दिव्यम जी, आज आप भी ना एकदम पटाखा लग रहे हैं। बताइए ना बाबा, बताइए, मेरा विश्व मेरे पास कैसे आ सकता है? बताइए। विश्वा को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष किस्म का हवन करना होगा, जिसके जरिए एक इंसान की जान को विश्वा के नाग रूप में डाला जाएगा। तभी विश्वा पुनर्जीवित होगा। पर यह हवन दिवाली वाली अमावस्या पर ही होगी, और उस हवन के लिए हमें नागमणि चाहिए होगी। लेकिन बाबा, मेरे पास तो नागमणि नहीं है। बाबा, क्या सच में नागमणि के सामने हवन करने से मेरा विश्व लौट आएगा? अगर ऐसा है तो मैं हर हाल में नागमणि लेकर आऊंगी। ठीक है, इस अमावस्या की रात हवन करेंगे। नागमणि के लिए शिव जी की आराधना करूंगी, और दिवाली की रात नागमणि और दिव्यम दोनों को आपके पास लेकर आऊंगी।
दिवाली के दिन जाना होगा? हाँ मुन्ना, वो क्या है ना बेटा, हमने प्रण लिया था कि जब तेरे पापा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, अपने पैरों से चलने लगेंगे, तो उस दिवाली पर हम सोने के लक्ष्मी गणेश जी बनवाकर उनकी पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद वो मूर्तियां मंदिर में दान दे देंगे। बेटा हमने लखनऊ के कारीगरों से मूर्तियां तो बनवा ली हैं, तुझे बस लेने जाना है। अब ये ले मूर्ति की रसीद और इसी में एड्रेस लिखा हुआ है। माँ, कानपुर में इतने सारे कारीगर, इतने अच्छे अच्छे कारीगर हैं, आपने लखनऊ का कारीगर कहाँ से ढूंढ लिया? बहस मत कर हमसे, तू हमें ये बता, तू मूर्तियां लेने जाएगा कि नहीं जाएगा, या हम खुद चले जाएं? माँ शांत हो जाइए, मैं जाऊंगा, मैं कल ले आऊंगा। आज चला जाऊं क्या? तुम कल चले जाना। माँ जी, हम भी दिव्यम जी के साथ चले जाएं? राधिका, त्योहार के दिन तुम्हें काम से दूर भागने के बहाने चाहिए क्या? नहीं माँ जी, हम तो बस क्या बस? दिव्यम अकेले चला जाएगा, तुम्हें हर जगह उसकी पूंछ बन करके जाने की जरूरत नहीं है। चला जाना। हाँ, मैं चला जाऊंगा। आपने अपने बेटे को पता दे दिया है ना? हाँ, हमने पता दे दिया, लेकिन तुम हमसे वादा करो, तुम हमारे मुन्ना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। हम बस दिव्यम जी से सच सुनकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। बस आप ख्याल रखिएगा कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। दिवाली में सब लोग अपने घर में दिए जलाएंगे और ये घर अपने बेटे की चिता जलाएंगे। दिव्यम जी, आप कल भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलिएगा, और भूल कर भी ना, आपका कवच कहाँ है? इस कवच को मत उतारिएगा, ठीक है? नहीं उतारूंगा राधिका, और तुम अब चिंता करना छोड़ दो। और वैसे भी जो होना है तो होकर ही रहेगा। नहीं दिव्यम जी, अगर आप पर कोई आँच आएगी ना, तो हम भगवान से भी लड़ जाएंगे, पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। दिव्यम जी, ये देखिए, ये दिवाली के लिए कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेंगे राधिका, अच्छे लगेंगे। राधिका क्या कर रही हो? मैं काम कर रहा था। दिव्यम जी, ये सारे काम आप दिवाली के बाद भी तो कर सकते हैं ना? वैसे भी दिव्यम जी, आपको लखनऊ जाके मूर्ति लानी है ना, तो आपकी नींद पूरी होना जरूरी है। चलिए उठिए, सो जाइए जल्दी, लेट हो जाएंगे। क्या कर रही हो राधिका? चलिए। हाँ, मैं सो जाऊंगा। ओके, आपका हुक्म सारा होकर मैं सो रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे? कपड़े तो डिसाइड कीजिए। सुनते नहीं है आप ना हमारी बात। ये जो कुर्ता है ना, आप ये सुबह पहन के मूर्ति लाने जाएंगे, और जब शाम में वापस आएंगे तो दिवाली पूजा में शेरवानी पहनेंगे, ठीक है? जी हुक्म, ठीक है। दिव्यम जी, आप कल सुबह सुबह जल्दी चले जाएंगे, और दिवाली के दिन हमें साथ में समय बिताने का मौका ही नहीं मिलेगा। काश हम भी आपके साथ जा पाते। राधिका, सिर्फ 3-4 घंटों में तो वापस भी आ जाऊंगा मैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कभी वापस। दिव्यम जी, ऐसी बातें आप गलती से भी अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। राधिका, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में कह रहा था। दिव्यम जी, ऐसे वैसे कैसे भी, अब मजाक में भी ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। अब चलो एक काम करते हैं, अब तुम मुझे कल मिस ना करो ज्यादा, इसलिए कल के रोमांस का कोटा भी आज से पूरा कर लेते हैं।
दिव्यम जी आप ही ना? दिव्यम जी ये कुर्ता तो आप शाम की पूजा में पहनने वाली थी, ये तो जल गया है। कोई बात नहीं राधिका, मेरे पास इतने सारे कपड़े, उनमें से कुछ भी पहन लूंगा। राधिका बस दिमाग ज्यादा मत दौड़ाना, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। कल दिवाली है, दिवाली पे सब कुछ सिर्फ अच्छा होगा। ओके? तुम ना ऐसे नहीं मानोगी राधिका। अगर आने वाले 3.5 सेकंड के अंदर अंदर तुमने स्माइल नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें किस करूं। क्या कर रहे हैं? छोटे महादेव, इस संसार ने मुझसे मेरा पति छीना और उसे वापस पाने का मुझे एक मौका मिला है, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी नागमणि चाहिए। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए महादेव कि मैं नागमणि की मदद से अपना प्यार दोबारा हासिल कर पाऊं।
रात है और मुझे कैसे भी करके उस दिव्यम की जान लेनी है और अपने पति को पुनः जीवित करना है। उसके लिए अगर आज मुझे पूरी रात जागकर आपकी आराधना करके नागमणि ले जानी पड़े तो मैं वो भी करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिव्यम जी, संभाल कर जाइएगा और जल्दी वापस आ जाइएगा। राधिका, मैं यूं गया और यूं आया। राधिका, सांप! दिव्यम जी, राधिका, दिव्यम जी संभाल कर। राधिका, राधिका! दिव्यम जी कहाँ गई? दिव्यम जी, दिव्यम जी। हाँ राधिका, क्या हुआ है? राधिका, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? दिव्यम जी, हमने ना एक बहुत बुरा सपना देखा है। आप प्लीज कहीं मत जाइए। अरे ऐसा कैसा बुरा सपना देख लिया? हाँ बताओ। वो हमने देखा कि ना आपको बहुत सारे सांपों ने घेर लिया है। ओ राधिका, पिछले कुछ दिनों से घर में इतना सांप 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 हो रहा है कि मेरे सपने में भी सिर्फ सांप ही दिखाई दे रहे हैं। अब सपनों से डरकर ऐसे घर पे थोड़ी बैठ सकते हैं राधिका, काम तो करना पड़ेगा ना। दिव्यम जी, वो जो भी है, पर ये अच्छा संकेत नहीं। हम कह रहे हैं ना आपसे, आप मत जाइए ना प्लीज। राधिका, हमारे जो ख्याल होते हैं ना, वही हमारे सपने बनकर हमें दिखाई देते हैं। अब चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। रिलैक्स, मैं यूं गया और यूं वापस आ जाऊंगा कुछ घंटों में बस। ओके? अच्छा ठीक है। आपका कवच कहाँ है? मेरा कवच, मेरा सुरक्षा कवच। अब मैं प्रॉमिस किया था तुमको, तो थोड़ी उतारूंगा मैं। जी, हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम आपको जाने दें। अरे मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, माँ का काम। वैसे भी माँ मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती। अब मुझसे इतनी सी चीज मांगी है, और वो भी उन्होंने ये मन्नत मांगी थी पापा के लिए। अधूरी नहीं छोड़ सकती। जानते हैं दिव्यम जी, पर मन को कैसे समझाएं? हम एक काम करो, जब तक मैं नहीं आता तुम इससे काम चलाओ। ये भी हैंडसम है। मुन्ना, हाँ माँ, मैं बस 5 मिनट में आया। देखो हाँ, मुझे बुला रही हैं, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। हमें बुरा लगेगा कि उनका दिया हुआ काम है और मैं इसीलिए लेट कर रहा हूँ। हाँ पता नहीं क्यों, पर हमारा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। हे भोलेनाथ, बस जल्दी से दिव्यम जी मूर्ति लेकर वापस आ जाए। हे महादेव,
ये मेरी आखिरी आहुति, मेरा ये यज्ञ स्वीकार कीजिए। ये कैसे हो गया? महादेव ने मेरा ये यज्ञ स्वीकार कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता है महादेव। मैं आज अपने विश्वा को पाके रहूंगी, महादेव को प्रसन्न करके रहूंगी। नियति, 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 ये नौकरानी कहाँ चली गई? राधिका बहू, सुनो इधर। सीताई जी, राधिका बहू, ये नियति कहाँ चली गई? ना वो अपने कमरे में है, ना बाहर है। कहाँ चली गई वो? हमें भी नहीं पता है ताई जी। अब भाभी वो नियति घर पर नहीं है। क्या मतलब? वो नियति के पापा की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो अपने घर गई हुई है, और ऐसे भी आज त्योहार का दिन है इसलिए हमने उसे रोका भी नहीं। क्या बात है सुजाता, तुम कब से इतनी दिलदार हो गई हो? अब कैसे बताएं इन्हें कि नियति हमारे मुन्ना का इंतजार कर रही है, अपने मन की शांति ढूंढने गई है वो। बताओ, त्योहार के दिन नौकर चले गए तो घर के काम कैसे होंगे? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, घर में दो दो बहुएं हैं, दोनों मिलकर काम कर लेंगी। हाँ दादी, हम कर लेंगे। 2 बहुएं? मेरी तो 4 बहुएं हैं और आज तो चारों ही काम करेंगी। सुजाता, कविता, काम से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी मत करना, समझी ना? चुपचाप इनके साथ काम में हाथ बटाना। हाँ जी जी माँ जी, बिल्कुल। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे क्या सुजाता, क्या जरूरत थी ऐसा प्रण लेने की? बेचारे दिव्यम को त्योहार के दिन घर से बाहर जाना पड़ रहा है। वही तो, श्री रामचंद्र जी दिवाली पर 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वालों ने दीपोत्सव किया था। सुजाता, तुम अपने ही राम को खुद से दूर भेज रही हो। माँ जी, अगर जरूरी नहीं होता तो एक पल के लिए भी हम अपने मुन्ना को खुद से दूर नहीं होने देते, लेकिन कभी कभी अच्छे कल के लिए आज कड़वे घुट पीने पड़ते हैं। दादी, पापा, माँ मुझे कोई भी काम दे, मुझे वो करने में कोई दिक्कत नहीं। और मुझे कौन सा लंदन जाना है, लखनऊ ही तो जाना है। आप लोगों को पता चलेगा कि मैं गया, उससे पहले तो मैं वापस भी आ जाऊं। अरे तो फिर ऐसा करते हैं, मैं भी चलता हूँ ना। नहीं 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 गोलू, बेटा तू कहीं पर नहीं जाएगा बेटा। देखना बेटा, तेरी चोट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए तू बेटा घर में बैठकर चुपचाप से आराम करेगा, ठीक है मेरा बच्चा? हाँ गोलू भैया, आपको आराम करने की जरूरत है, आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। और वैसे भी त्योहार के दिनों में एक बेटा तो घर पे होना चाहिए। अगर दोनों ही बेटे गायब हो गए तो ये माएं टेंशन लेकर आदी हो जाएंगी। मुन्ना, हमें माफ कर देना बेटा। तू समझता है ना, हम ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, और आपकी कही हुई कोई भी बात या आपके किसी भी फैसले पर मैं कभी भी सवाल उठा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आज त्योहार के दिन घर से बाहर जा रहा है ना,
तो माता सोना लेकर नहीं जाते, हम अभी टीका कर देते हैं। राधिका, जाकर मंदिर से पूजा की थाल ले आ। जी। अपना ख्याल रखना। जरूर। खुश रहे। हे भगवान, उम्मीद है हमारा फैसला सही है, क्योंकि अगर हमने दिव्यम को नहीं भेजा तो वो नियति हमारे बेटे पर साथ छोड़ दे। एक बार नियति दिव्यम से बात कर लेगी तो उसके दिल को तसल्ली मिल जाएगी और वो आराम से हमारे घर से चली जाएगी। चलो, आप सब लोगों को शाम को दिवाली पूजन पे मिलता हूँ। दिव्यम जी, क्या हुआ राधिका? दिव्यम जी, शाम में पूजा से पहले वापस आ जाइएगा। अपनी पत्नी से ज्यादा देर दूर रह भी नहीं पाऊंगा। पक्का? दिव्यम जी, देखा आपने, आपका कवच हमारी चूड़ी में फंस गया। यानी भोलेनाथ भी नहीं चाहते कि आप जाए। आप प्लीज जाइए, आप रुक जाइए। राधिका, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भोलेनाथ की इच्छा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ चले। चाहते तो हम भी हैं दिव्यम जी, पर घर में बहुत सारे काम हैं। कोई बात नहीं राधिका, जल्दी आ जाऊंगा। मुन्ना, बेटा अपने साथ ये टिफिन लेता जा, रास्ते में खा लेना। बाहर का कुछ मत खाना, वरना काम का त्योहार वाले दिन तबीयत बिगड़ जाएगी। थैंक यू।
राधिका जी। एक मिनट रुको। ये तुम किसकी जली हुई शेरवानी साथ लेकर जा रही हो? माँ जी, ये दिव्यम जी की शेरवानी, वो आज इसे ही शाम को पूजा में पहनने वाले थे, पर पता नहीं कैसे गलती से ये जल गई। जब से ये शेरवानी जली है ना, हमारा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। जब तक हम इसे सही नहीं कर देते, हमें शांति नहीं मिलेगी। मुन्ना की पूजा में पहनने वाली शेरवानी जल गई, ये कहीं किसी अपशकुन का संकेत तो नहीं? हे भगवान, कहीं हमने नियति से वादा करके उस पे भरोसा करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं करती? सही जगह पे आया हूँ भी कि नहीं? कोई कारीगर की दुकान तो यहाँ दिख नहीं रही है, सिर्फ एक खंडर मिल है। सही एड्रेस पे तो आया हूँ ना मैं? एक बार माँ ने जो एड्रेस दिया था वो चेक करके देखता हूँ। एड्रेस तो यही है। फिर कारीगर की दुकान, एक बार माँ से फोन करके बात कर लेता हूँ कि कहाँ पे है। अरे यार, जब जरूरत होती है तभी नेटवर्क नहीं होता फोन में, कभी कहाँ से पता करूंगा मैं? काम करता हूँ, आसपास में देख लेता हूँ, वही तो कारीगर की दुकान होगी। सुनिए, बहन जी, यहाँ आसपास में कोई मूर्ति बनाने वाला कारीगर है क्या? हाँ? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।